एक्सरसाइज 10.3 परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कोड। किसी सर्कल में मान लो ओ सेंटर है और वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है किसी कोड ए बी पर। कोड कैसे बनती है? सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लेंगे, उनको मिला देंगे तो ए बी को हम कोड कहेंगे। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल and OM is perpendicular on chord AB. OM is perpendicular on chord AB. तो क्या होता है? If OM is perpendicular on chord AB, then chord is bisected. तो ये जो chord AB है bisect हो जाती है। Bisect का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। टू इक्वल पार्ट्स कैसे? AM इक्वल टू M। तो अगर हम सेंटर से chord पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। AM इक्वल टू MB। इस रिजल्ट को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। थ्योरम 10.4 ऑन पेज 174, ये हमारे सिलेबस में है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ इन ए सर्कल ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर O से सेंटर O से एक लाइन ड्रॉ की गई है ऑन द कोड AB एंड कोड इज बाइसेक्टेड। तो O से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे कोड AB बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि AM इक्वल टू MB ऐसा गिवन है। देन प्रूव दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन कोड AB। तो गिवन क्या है? OM इज ए लाइन ऑन कोड। OM एक ऐसी लाइन है जो किसी कोड के ऊपर है एंड सच दैट इस प्रकार से है कि कोड बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि AM इक्वल टू MB ऐसा गिवन है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। टू प्रूव हमको ये करना है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है जो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि कोड के मिड पॉइंट को हमने सेंटर O से मिलाया है, तो हमको प्रूव करना है कि जो OM है वो इस कोड AB पर परपेंडिकुलर होगा। ये जो स्टेटमेंट है इस वाले की कन्वर्स है। इसमें क्या है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें कोड पर तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। इसमें क्या है? कोड बाइसेक्टेड हो और मिड पॉइंट को सेंटर O से मिलाएं तो वो लाइन कोड पर परपेंडिकुलर होती है। तो प्रूफ क्या करना है कि OM परपेंडिकुलर होगा AB पर। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ। अब ट्राइंगल OAM और OBM को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो AM और MB ये दोनों इक्वल है ऐसा गिवन में लिखा था, ये रहा AM इक्वल टू MB गिवन। और OM इक्वल टू OM, ट्राइंगल OAM में भी है OM और ट्राइंगल OBM में भी OM है। OM इक्वल टू OM कॉमन साइड। OA इक्वल टू OB, रेडियस है दोनों OA और OB एक ही सर्कल के रेडियस है, तो लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स में साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा और ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल OBM के SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, सिंप्लिसिटी। बट एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा? दोनों लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 1 + 2 180 लीनियर पेयर एंगल्स। तो 1 और 2 इक्वल भी है और 1 और 2 का सम भी 180 है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि एंगल 1 90 का है इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या सीखा इन दोनों में कि अगर हम कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाएं वो लाइन कोड पर परपेंडिकुलर होगी। और इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालें तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, AM इक्वल टू MB। नेक्स्ट मेन पॉइंट, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में ना हो उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओनली वन सर्कल कैन पास। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ज्वाइन AB एंड PC, इनको मिला दिया। इन तीनों पॉइंटों से ओनली एंड ओनली वन सर्कल विल पास, एक ही सर्कल पास होगा। कैसे?
कंपास की हेल्प से हम ए बी का हाफ कर देंगे। कैसे करेंगे? बी पर कंपास रखेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ए से भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों को मिला देंगे। ऐसे ही बी सी का हाफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। बी पर कंपास रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ऐसे ही सी से भी आर्क लगाएंगे। इनको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, इनको मिला देंगे। अब हम ओ पर कंपास रखेंगे और ए तक खोल लेंगे और एक सर्कल लगा देंगे। ओ पर कंपास रखकर ए तक खोलकर एक सर्कल लगाएंगे तो वो सर्कल ए, बी और सी से जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, वहां से ओनली एंड ओनली वन सर्कल ही पास हो सकता है और कोई सर्कल यहाँ से पास नहीं होगा। तो ये मेन पॉइंट है, इसको लिख लेंगे, डायग्राम भी इसका बना लेंगे। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करने हैं। पेयर का मतलब 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल। उसके बाद हमको बताना है हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं? ये दोनों सर्कलों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कॉमन पॉइंट 0, क्योंकि दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ये सेकंड पेयर है, इसमें दोनों सर्कल एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हैं। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और इस दूसरे सर्कल का सेंटर है O डैश, और दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉमन पॉइंट हो गया 1। ऐसे ही ये फर्स्ट सर्कल है जिसका सेंटर है O, ये सेकंड सर्कल है इसका सेंटर है O डैश। दोनों सर्कल A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो A और B पॉइंट दोनों के कॉमन पॉइंट है। इस सर्कल का पॉइंट भी है A और B, और इस सर्कल का भी है, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 2। तो ये हमने 3 पेयर बनाए और सबके कॉमन पॉइंट लिखे। उसके बाद हमको बताना है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पॉइंट 2 सर्कलों में कितने हो सकते हैं? तो वो हम देख रहे हैं, तीनों में से सबसे मैक्सिमम यहाँ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2, 10.3 क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। एक सर्कल बना लेंगे जिसका सेंटर O होगा। गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो इसका सर्कल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इस पर हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे। टेक 3 पॉइंट्स A, B, C ऑन इट, ज्वाइन AB एंड BC। AB और BC को हम ज्वाइन कर देंगे। ये सेंटर O का मान लो पता नहीं है, मान लीजिए आपने इसको किसी बैंगल की या कटोरी की हेल्प से सर्कल बनाया है। अब इसका हमको सेंटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? टेक 3 पॉइंट ABC ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद हम AB और BC का हाफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक कंपास ले लेंगे, यहाँ रख देंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे, यहाँ कंपास रख के फिर B पर कंपास रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। B पर कंपास रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सिमिलरली C पर रखेंगे कंपास, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतनी ही खुली प्रकार से जितनी पहले थी। अब दोनों को मिला देंगे। जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले वही होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। नंबर 1 क्या लिखेंगे? टेक 3 पॉइंट A, B, C ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नंबर 2 क्या लिखेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। नंबर 3 क्या लिखेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC विच इंटरसेक्ट एट O। नंबर 4, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो आज आप इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।